डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स स्टार्ट किया था हमने। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म में हम क्या कर रहे थे? चैम्बरलिन क्लासिफिकेशन। इसको हमने टू ग्रुप्स में क्या किया था? डिवाइड किया था। तो सबसे पहला ग्रुप क्या था? साइकेडोफाइटा। क्या था? साइकेडोफाइटा। सेकंड क्या था? कोनिफेरोफाइटा। कोनिफेरोफाइटा। अब साइकेडोफाइटा के हमने 3 ऑर्डर्स लिए थे। कोनिफेरोफाइटा क्या था? जितने भी लोअर जिम्नोस्पर्म है वो सब किस में आते थे? साइकेडोफाइटा में। जितने भी लोअर जिम्नोस्पर्म है वो सब किस में आते थे? साइकेडोफाइटा में। और इसके जो प्लांट्स थे वो क्या थे? स्मॉल थे। और इसका जो स्टेम था वो क्या था? अनब्रांच्ड, मींस तना क्या था इसका? असाकित। ठीक है। और इसके जो वुड थे साइकेडोफाइटा में, वुड क्या थे? मोनोजाइलिक। वुड क्या थे यहाँ पे? मोनोजाइलिक। और जो फोलिज लीव थी वो क्या थी यहाँ पे? कंपाउंड और लार्ज। और जो कोनिफेरोफाइटा था इसमें क्या था? ये जितने भी हायर और एडवांस जो जिम्नोस्पर्म है वो किस में आते हैं? कोनिफेरोफाइटा में। जितने भी हायर और एडवांस जिम्नोस्पर्म है वो किस में आते हैं? कोनिफेरोफाइटा में। ठीक है। अब इसमें जो प्लांट होते हैं वो कौन से होंगे? लार्ज प्लांट्स होंगे। और क्या होंगे? जो स्टेम होगा इसमें वो क्या होगा? कोनिफेरोफाइटा में ब्रांच स्टेम। और जो वुड प्रेजेंट होगी वो क्या होगी इसमें? पिक्नोजाइलिक, मींस हार्ड वुड क्या होगी इसमें? प्रेजेंट होगी। जो फोलेज लीव होगी इसमें वो क्या होगी? सिंपल और नीडल लाइक। जैसे एग्जांपल हमने लिया था पाइनस कोनिफेरोफाइटा में। अब साइकेडोफाइटा को हमने फिर 3 ऑर्डर्स में क्या किया था? डिवाइड किया था। एक क्या था? साइकेडोफिलिकल्स। साइकेडोफिलिकल्स। सेकंड क्या था? वेनिटिटल्स। वेनिटिटल्स। और थर्ड क्या था? साइकेडेल्स। थर्ड क्या था? साइकेडेल्स। ठीक है। अब साइकेडोफिलिकल्स में मैंने क्या बताया था कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसके विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है। और ये किस किस के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है? टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बीच की योजक कड़ी होती है कौन? साइकेडोफिलिकल्स। मींस ये कनेक्टिंग लिंक होता है किस किस के बीच का? टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बीच का। ठीक है। अब बेनेटाइटस था, तो बेनेटाइटस भी क्या है? फॉसिल प्लांट्स है। ये भी क्या हो चुका है? एक्सटिंक्ट हो चुका है। मैंने एक फॉसिल प्लांट बताया था इसमें, कौन सा? विलियमसोनिया। कौन सा बताया था मैंने? विलियमसोनिया। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? एक इंडियन साइंटिस्ट था, प्रोफेसर बीरबल साहनी। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी विलियमसोनिया की। अब थर्ड था साइकेडेल्स। तो साइकेडेल्स क्या है? लिविंग फॉसिल्स। इसके जो भी प्लांट्स है वो क्या है? लिविंग है। ठीक है। और इस साइकेडेल्स के जो मेल गेमिट होते हैं वो क्या होते हैं? मोटाइल, सिलेटेड होते हैं। और क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। तो इसका मैं बता देता हूं साइकेडेल्स का। इसका हमने थोड़ा डिटेल स्टडी नहीं की थी। तो साइकेडेल्स ये क्या थे? ये एक्सटिंक्ट नहीं थे। ये क्या है? लिविंग। इसके जितने भी प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे? लिविंग। तो ये क्या है? लिविंग फॉसिल्स। इस साइकेडेल्स को हम क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल्स। क्या बोलेंगे? लिविंग फॉसिल्स। ठीक है। इसके मेंबर अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं तो इसको मैं क्या बोलूंगा? लिविंग फॉसिल्स। ठीक है। अब इसके जो मेल गेमिट होते हैं साइकेडेल्स के, ये क्या होते हैं? जो मेल गेमिट्स होंगे साइकेडेल्स के वो क्या होंगे? सीलेटेड होंगे। जो मेल गेमिट्स होंगे साइकेडेल्स के वो क्या होंगे? सीलेटेड होंगे। ठीक है। तो साइकेडेल्स के जो मेल गेमिट होंगे वो क्या होंगे? सीलेटेड होंगे। और ये क्या है? लिविंग फॉसिल्स। ये क्या है? लिविंग फॉसिल्स। और इसमें जो अपीयरेंस होती है इस मेंबर की, जो प्लांट की जो अपीयरेंस होती है इस ऑर्डर में वो क्या होती है? पाम लाइक अपीयरेंस। क्या होगा इसमें? पाम लाइक अपीयरेंस। इस मेंबर के प्लांट की जो अपीयरेंस होगी वो क्या होगी? पाम लाइक अपीयरेंस। मींस असाकित तना इसका क्या होगा? नारियल की तरह होगा। जो भी अनब्रांच जो स्टेम है वो किसकी तरह शो होगा? नारियल की तरह। असाकित तना का क्या होगा इसमें? नारियल की तरह होगा। ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है? साइकस। साइकेडेल्स का जो एग्जाम्पल होगा, ठीक है, साइकेडेल्स का जो एग्जाम्पल होगा, हम साइकेडोफाइटा में क्या देख रहे हैं? हमने सबसे पहले लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म में साइकेडोफाइटा।
साइकेडोफाइटा को हमने 3 ऑर्डर्स में क्या किया था, डिवाइड किया था, 3 ग्रुप्स में क्या किया था, डिवाइड किया था। सबसे पहला ग्रुप कौन सा था, साइकेडोफिलिकल्स, सेकंड कौन सा था, बेनिटिटेल्स, थर्ड कौन सा था, साइकेडेल्स। तो हमने जो साइकेडोफिलिकल्स और बेनिटिटेल्स को हमने डिटेल स्टडी में देखा था। अब साइकेडोफाइटा का जो तीसरा ऑर्डर था वो कौन सा था, साइकेडेल्स। कौन सा था, साइकेडेल्स। और साइकेडेल्स की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टडी, साइकेडेल्स। तो साइकेडेल्स क्या होता है, ये क्या है, लिविंग फोसिल्स है, ये एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है। इस मेंबर की जितनी भी प्लांट्स है, इस ऑर्डर की जितनी भी प्लांट्स है वो एक्सटिंक्ट नहीं है, वो क्या है, लिविंग फोसिल्स है, वो लिविंग प्लांट्स है, ठीक है। और इनके जो मेल गैमेट होते हैं, जो साइकेडेल्स ग्रुप के जो मेल गैमेट होंगे वो क्या होंगे, सीलेटेड। मेल गैमेट क्या होंगे इसमें, सीलेटेड। और इसमें क्या पाई जाएगी, पाम लाइक अपीयरेंसेस, मींस इसका जो अनब्रांच स्टेम होगा वो किसकी तरह होगा, नारियल की तरह। इसका जो एग्जांपल है साइकेडेल्स का वो क्या है, साइकस। साइकेडेल्स का एग्जांपल क्या है, साइकस। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेगोपाम। इसको हम सेगोपाम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, सेगोपाम। जो साइकेडेल्स ऑर्डर है इसका एग्जांपल क्या है, साइकस। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेगोपाम। क्या बोलेंगे हम इसको, सेगोपाम, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो साइकस होता है, ये जो सेगोपाम होता है, इसका ओव्यूल जो होगा वो 7 सेंटीमीटर लार्ज होता है। इसका जो ओव्यूल होता है वो 7 सेंटीमीटर क्या होगा, लार्ज होगा। तो पूरे प्लांट किंगडम में साइकस का ओव्यूल क्या होगा, लार्ज होगा। 7 सेंटीमीटर क्या होता है, वो लार्ज होता है। तो पूरे प्लांट किंगडम में साइकस का ओव्यूल क्या होगा, लार्ज होगा। तो ये अगर पूछा जाता है कि पूरे प्लांट किंगडम में ओव्यूल सबसे लार्ज किसका होता है, तो किसका होगा, साइकस का। ओव्यूल ही नहीं, इसका जो एग होता है वो भी क्या होगा, लार्ज होगा। जो एग होगा इसका वो भी क्या होगा, लार्ज होगा। लार्ज एग पूरे प्लांट किंगडम में क्या होगा, इसका एग क्या होगा, लार्ज होगा। और मेल गैमेट भी इसके क्या होंगे, लार्ज होंगे। मेल गैमेट भी इसके क्या होंगे, लार्ज होंगे। और इसका जो मेल कौन होगा वो भी क्या होगा, लार्ज होगा। मेल कौन भी इसका क्या होगा, लार्ज होगा। तो पूरे प्लांट किंगडम में अगर हम साइकस की बात करते हैं, सेगोपाम की बात करते हैं, तो उसका ओव्यूल पूरे प्लांट किंगडम में क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। मींस 7 सेंटीमीटर क्या होता है, ओव्यूल होता है। और पूरे प्लांट किंगडम में साइकस का ही एक क्या होता है, लार्ज होता है। मेल गैमेट भी क्या होता है इसका, लार्ज होता है। मेल कौन भी क्या होता है इसका, लार्ज होता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो साइकस पूरे प्लांट किंगडम में इसका ओव्यूल, इसका एग, इसका गैमेट, इसका मेल कौन क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि फीमेल कौन साइकस में क्या होता है, एब्सेंट होता है। जो फीमेल कौन होता है वो साइकस में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो फीमेल कौन एब्सेंट इन साइकस। तो फीमेल कौन साइकस में क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो हमारे ये एक ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो इसको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है साइकेडोफाइटा, सेकंड है कोनिफेरोफाइटा। तो साइकेडोफाइटा का हमने फिर डिटेल स्टडी की, उसको 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। पहला क्या था, साइकेडोफिलिकल्स, सेकंड क्या है, बेनिटेटल्स, और थर्ड क्या है, साइकेडेल्स। तो साइकेडेल्स में जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग फोसिल्स है, वो सब किस में आते हैं, साइकेडेल्स में। जिम्नोस्पर्म के जो भी लिविंग प्लांट्स है, जो भी फोसिल्स है लिविंग, वो किस में आते हैं, साइकेडेल्स में। और क्या होता है इसमें जो मेल गैमेट होते हैं वो क्या होते हैं, सीलेटेड होते हैं। और इसमें क्या होती है, पाम लाइक अपीयरेंस, मींस जो असाकित तना होगा, जो अनब्रांच स्टेम होगा वो किसकी तरह होगा, नारियल की तरह। और इसका एग्जांपल हमने क्या लिया, साइकस सेगोपाम। क्या लिया हमने, साइकस सेगोपाम, जिसका ओव्यूल पूरे प्लांट किंगडम में क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ओनली ओव्यूल ही नहीं, इसका एग है, इसका मेल गैमेट है, इसका मेल कौन है, ये पूरे प्लांट में क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। और फीमेल कौन जो होता है वो साइकस में क्या होता है, एब्सेंट होता है। जो फीमेल कौन होता है वो साइकस में क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब हम सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं, कोनिफेरोफाइटा, ठीक है। हमने साइकेडोफाइटा की स्टडी कर ली, अब हम करेंगे कोनिफेरोफाइटा कि कोनिफेरोफाइटा क्या होता है, ठीक है। इसको हमने 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, साइकेडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा। तो मैं ले रहा हूं कोनिफेरोफाइटा, ठीक है, कोनिफेरोफाइटा। भाई इसको मैंने 2 ऑर्डर में डिवाइड किया था, साइकेडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा। तो साइकेडोफाइटा को हमने स्टडी कर ली, इसके भी 3 ऑर्डर्स थे, साइकेडोफिलिकस, बेनिटेटल्स, साइकेडेल्स। अब हम बात करेंगे किसकी, कोनिफेरोफाइटा की। तो कोनिफेरोफाइटा में भी
कोनिफेरोफाइटा को हम 4 ग्रुप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कोनिफेरोफाइटा में कौन कौन से ग्रुप आएंगे, एक आता है जिंकोएल्स, एक क्या आता है जिंकोएल्स, एक आता है जिंकोएल्स, ठीक है। और सेकंड क्या होगा इसमें, कोडाटेल्स, ठीक है। थर्ड क्या होगा इसमें, कोनिफेरल्स, और जो फोर्थ होगा वो क्या होगा, नीटल्स। जो फोर्थ ग्रुप होगा इसका वो क्या होगा, नीटल्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं हम सेकंड ग्रुप देख रहे हैं इसका, कोनिफेरोफाइटा। तो कोनिफेरोफाइटा को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 4 ऑर्डर्स में, 4 ग्रुप्स में। जो कोनिफेरोफाइटा होता है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 ग्रुप्स में। तो 4 ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, जिंकोएल्स, फर्स्ट होता है जिंकोएल्स, सेकंड होता है कोडिटेल्स, सेकंड क्या होगा, कोडिटेल्स, थर्ड क्या होगा, कोनिफेरल्स, और फोर्थ क्या होगा, नेटल्स, फोर्थ क्या होगा, नीटल्स, ठीक है। नीटल्स, कोनिफेरल्स, कोडिटेल्स और जिंकोएल्स, ठीक है। इसको 4 ग्रुप में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जिंकोएल्स। कोनिफेरोफाइटा का सबसे पहला ऑर्डर लेते हैं हम जिंकोएल्स। जिंकोएल्स क्या होता है इसको हम देखते हैं। जिंकोएल्स को हम देखते हैं कि जिंकोएल्स क्या होता है, सबसे पहला ग्रुप लेते हैं हम इसमें। तो जिंकोएल्स के भी जो प्लांट्स होते हैं, इस मेंबर के जितने भी प्लांट्स हैं वो सब क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके प्लांट भी क्या हो चुके हैं स्टूडेंट्स, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं। इसके भी जितने प्लांट हैं वो सब क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब प्लांट यहाँ पे क्या है, विलुप्त हो चुके हैं, मीन्स क्या है, वो फॉसिल प्लांट्स है, ठीक है। अब इसमें जो भी प्लांट्स है वो क्या है, फॉसिल प्लांट्स है, मीन्स क्या है, वो जीवित जीवाश्म है। वो क्या है, फॉसिल से मीन्स वो क्या है, जीवाश्म है। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम। मैक्सिमम प्लांट तो क्या है, एक्सटिंक्ट है, विलुप्त है, लेकिन एक लिविंग फॉसिल होता है इसमें जिसको हम बोलते हैं जिंको बायोलोमा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। एक लिविंग फॉसिल है इसमें जिंको बायोलोबा, ठीक है। ये क्या है, जिंको बायोलोबा, जिंको बायोलोबा, ये क्या है, मैं इसको हम क्या बोलते हैं, मेड इन हेड ट्री, ठीक है। इसको अनदर नाम क्या होता है, मेड इन, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। तो हम कौन सा ऑर्डर ले रहे हैं, जिंकोएल्स। जिंकोएल्स के जितने भी प्लांट्स है वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। मीन्स वो क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। और ये सब क्या है, फॉसिल्स है, ये क्या है, जीवाश्म है। लेकिन इसमें एक लिविंग फॉसिल्स भी होता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। लिविंग फॉसिल्स होता है जिसको हम बोलते हैं जिंको बायोलोमा, जिंको बायोलोबा, ठीक है। ये क्या है, लिविंग फॉसिल्स है, मीन्स ये क्या है, जीवित जीवाश्म है। और इसको हम बोलते हैं, अनदर नेम होता है इसका मेड इन हेयर ट्री, मेड इन हेयर ट्री, ठीक है। ये क्या है, लिविंग फॉसिल्स, ये क्या है, मेड इन हेयर ट्री बोलते हैं इसको। और इसके जो भी मेल गेमिट्स होते हैं, जिंको बायोलोमा के जो मेल गेमिट्स होंगे वो क्या होंगे, मोटाइल होते हैं। जो जिंको बायोलोमा होता है इसके जो मेल गेमिट्स होंगे वो क्या होंगे, मोटाइल होंगे। और बाकी सब क्या होंगे, इसमें नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। बाकी सब क्या होंगे, इसमें नॉन मोटाइल होंगे। तो इसके मेल गेमिट्स क्या होंगे, मोटाइल होंगे। जो मेल गेमिट्स होंगे ये क्या होंगे, मोटाइल होंगे। और ऑल बाकी क्या होंगे, नॉन मोटाइल। बाकी इसमें क्या होंगे, नॉन मोटाइल, ठीक है। और ये जो इस मेंबर के जो प्लांट्स होंगे वो क्या रखते हैं, लॉन्ग ट्रीज। इस मेंबर में जो प्लांट्स है वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। किसमें, जिंकोएल्स में जो भी प्लांट होंगे वो क्या होंगे, लॉन्ग्स होंगे। और इसमें जो लीव्स होगी वो क्या होगी, लेथरी। जो इसकी लीव्स होती है वो किस टाइप की होती है, लेथरी टाइप। अगर लीव्स की बात करते हैं हम जिंकोएल्स में,
तो वो किस टाइप की होती है, लेथेरी टाइप्स। जो लीव्स होगी वो किस टाइप की होगी, लेथेरी और फैन शेप्ड लीव्स। ये पंखे के समान इसकी जो होगी वो क्या होगी, लीव्स होगी। इसकी जो लीव्स होगी वो किसके समान होगी, फैन के समान, पंखे के समान इसकी क्या होती है, लीव्स होती है, एक लेथेरी होती है और फैन शेप्ड होती है। और इसके जो भी प्लांट्स होते हैं, इस ऑर्डर में जो भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डाइसियस। ठीक है, जिंकोल्स में जो भी प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे डाइसियस। क्या होंगे, डाइसियस। मीन्स डाइसियस मीन्स क्या है कि वो किस नेचर के होंगे, मेल प्लांट्स, जो मेल गैमेट है वो अलग प्लांट पे होगा, फीमेल गैमेट होगा वो अलग प्लांट पे होगा, डिफरेंट प्लांट पे होगा। ठीक है, तो हमने लिया कोनिफेरोफाइटा। कोनिफेरोफाइटा में सबसे पहला ग्रुप हमने लिया है जिंकोएल्स। जिंकोएल्स क्या होता है, इसके जो भी प्लांट्स है वो सब क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। वो क्या फॉसिल है, मतलब वो क्या है, जीवाश्म है। ठीक है, अब इसमें एक लिविंग फॉसिल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इसमें जो लिविंग फॉसिल होता है उसको हम बोलते हैं जिंको बायोलोमा। और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि जिंको बायोलोमा क्या है, ये क्या है, लिविंग फॉसिल्स। ये क्या है, लिविंग जिम्नोस्पर्म लिविंग फॉसिल्स है कौन, जिंको बायोलोमा, जिसको हम मेड इन हेयर ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेड इन हेयर ट्री। क्या बोलेंगे जिंको बायोलोमा को, ये क्या है, लिविंग फॉसिल्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेड इन हेयर ट्री। और इसके जो मेल गैमेट्स होंगे वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। इसके जो मेल गैमेट होंगे वो मोटाइल होंगे, और बाकी इस ऑर्डर में जो भी मेल गैमेट्स है वो सब क्या है, नॉन मोटाइल। लेकिन इसके जो जिंको बायोलोमा के मेल गैमेट्स है वो क्या रहेंगे, मोटाइल रहेंगे, और बाकी सब क्या रहेंगे, वहां पे नॉन मोटाइल रहेंगे। और इसकी जो लीव्स होगी वो क्या इस टाइप की होती है, लेथेरी एंड फैन शेप्ड, मींस वो क्या होगी, पंखे के समान होगी। और इसमें जितने भी प्लांट्स आते हैं इस ग्रुप में जिंकोएल्स में, वो क्या होते हैं, डाइसियस। वो क्या होंगे, डाइसियस, मींस मेल गैमेट्स अलग प्लांट पे प्रेजेंट और फीमेल गैमेट अलग प्लांट पे प्रेजेंट है। तो थैंक यू, अगले क्लास में पढ़ेंगे कंटिन्यू।